Hey everyone, gamers, streamers and everyone else. My name is Parch Garg and welcome back to my channel and I'm so happy today यार. मैं हमेशा से कहता आया हूं कि this is what good competition brings you and हमें कंपटीशन आने से पहले किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट बाय नहीं करना चाहिए. मैं शायद इकलौता इंडियन यूट्यूबर था जिसने सब लोगों को बोला था कि भैया पीसी बनाने से पहले AMD के GPUs को आ जाने दो, NVIDIA के GPUs को अभी मत खरीदो. इंडियन गेमर तक ने ये बोल दिया था तुम्हारे को कि पीसी बनाने का अब सही टाइम है, बना लो अब 30 सीरीज के निकलने पर. बट आई डिडंट, आई टोल्ड यू टू स्टॉप, जो कि मैंने लाइव स्ट्रीम पर भी बोला था. एंड दिस मीम दैट विनय FX ऑन डिस्कॉर्ड पोस्टेड completely shows my emotions right now. But you know, we always save the best for last, and I always get the most fun jobs. So today, that means I have one more GPU to show you. We didn't stop with the Radeon RX 6800 XT. We knew that the RDNA 2 architecture could give gamers even more. I'm so excited to share with you for the very first time the AMD Radeon RX 69. Meanwhile. मतलब दिस मीम टेम्पलेट यार, आई लव दिस मीम टेम्पलेट, मेरे को बहुत सही लगती है. एंड बाय द वे प्लीज लाइक दिस वीडियो बिकॉज लाइक करके जाओगे तभी जो है यूट्यूब ये आगे पुश करेगा इस वीडियो को और ये वाला पर्सपेक्टिव लोगों को देखने को मिलेगा और दूसरों का भी भला होगा. प्लीज इस वीडियो को 120 से 150 लाइक्स तक पहुंचा दो. आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू गाइस. ठीक है, देखते हैं हो पाता है या नहीं. बट या I was the only one who told you to wait and Jesus Christ, सबर का फल मीठा इस बार बहुत मीठा निकला है. ठीक है, NVIDIA ने फाइनली अपने 30 सीरीज के फाउंडर्स एडिशन कार्ड्स के प्राइसेस को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एटलीस्ट अप टू 11,000 रुपीज और 3080 के लिए 9,000 रुपीज कम कर दिया है. यप, मिस्टर जेनसन हुआंग इज फाइनली crapping and officially crapping his pants in front of AMD's new RDNA 2 GPUs. पिछली बार क्या बोला? So much so that RTX 3080 Founders Edition का प्राइस 71,000 रुपीज से घट के 62,000 हो गया है, 9,000 रुपए. 3090 का प्राइस 1,52,000 से घट के 1,33,000 हो गया है, यानी 19,000 रुपए. एंड जो सबका फेवरेट है 3070, उसका प्राइस 51,000 से घटकर 44,000 पर हो गया है. दिस इज ऑल्सो अ ह्यूज 7,000 रुपीज प्राइस ड्रॉप. What? मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है, और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों के एंथुजियाज्म को हमेशा की तरह थोड़ा सा कम करने आया हूँ और एक रियलिटी चेक देने आया हूँ. नंबर 1, तो इट इज़ पेनफुली एविडेंट अभी तक दैट इन दिस जनरेशन ऑफ GPUs NVIDIA के फाउंडर्स एडिशन की ऑफिशियल प्राइसिंग जो उन्होंने साइट पर दे रखी है डज नॉट मीन क्रैप. ठीक है, इट डजेंट मैटर एट ऑल. एंड यही हो रहा है इस प्राइसिंग के साथ भी. उन्होंने ऑफिशियल साइट्स पे तो प्राइसिंग गिरा दिए हैं, लेकिन मैंने जितने भी नेहरू प्लेस में मौजूद सेलर से बात की है, अभी मैंने बात की है, उनके हिसाब से नंबर 1 तो जैसे 3070s है ना, उनके प्राइसेस पहले से ही लो थे. ठीक है, वो उसे 55 या 53,000 रुपए में बेच सकते थे, लेकिन उसे 60,000 से ऊपर में और 60,000 में वो बेच रहे हैं. ठीक है, स्कैल्पिंग करके, क्योंकि वो कर सकते हैं. एंड नंबर 2, उन्हें अभी प्राइस ड्रॉप की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, यानी ऑफिशियली तो कर दिया है लेकिन अभी उन तक कोई नए वाले प्राइस ड्रॉप की इंफॉर्मेशन नहीं आई है. ठीक है, ये दोनों बातें मुझे एक सेलर ने बताई है, तुम्हें भी पता है, मेरे नेहरू प्लेस में कॉन्टैक्ट्स हैं. और मैं इसलिए ऊपर भी एक और पॉइंट जो होता है इसके ऊपर जोड़ देना चाहता हूं कि अगर and I'm just gonna say it, अगर इन हरामियों को ऊपर से प्राइस गिरने का अपडेट आ भी गया ना कि NVIDIA ने प्राइस गिरा दिया है, तब भी ये भूखे नंगे लोग जो होते हैं ना प्राइसेस को नहीं गिराएंगे जब तक AMD के कार्ड्स मार्केट में नहीं आ जाते हैं.
ठीक है, क्योंकि अब तक लोगों के पास 3070s और 3080s लेने के सिवा कोई चारा नहीं है और इन वाले कार्ड्स का स्टॉक पहले से ही मार्केट में बहुत कम है। तो स्कैल्पिंग जोर शोर से चल रही है इन सेलर्स की तरफ से, खासकर इंडिया में, क्योंकि इंडिया में प्राइस रेगुलेशन तो है ही नहीं ना। मेरे को सेलर्स लोग पसंद नहीं, अगर तुम मेरे चैनल पर नए आए हो तो। और उसके ऊपर से एक और बात है, AMD के GPUs मान लो चलो मार्केट में आ भी गए तो उनके भी हद से ज्यादा स्टॉक्स होने चाहिए टू मीट द डिमांड्स, वरना उनकी प्राइसिंग नीचे करने की, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, उनकी प्राइसिंग नीचे करने के बजाय ना दीज सेलर्स आर सच रैप्टाइल्स दैट इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ एनवीडियाज 3080s एंड 3070s वाले उन जो AMD के GPUs आएंगे ना उनकी प्राइसिंग को बढ़ा देंगे। ठीक है, दैट्स जस्ट फैक्ट, आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये सच्चाई है। हाँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि एनवीडिया ने ऑफिशियली प्राइसेस गिरा दिए हैं। पहली बार हुआ है इन अ डेकेड कि कंपटीशन को देख के एनवीडिया को अपने प्राइसेस गिराने पड़े हैं, लेकिन हमें वो वाले GPUs जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है वो नहीं मिल रहे हैं। हमें इन वेंडर्स के साथ ही सर फोड़ना है। ठीक है, और सारी बात की एक बात, अगर एनवीडिया ने प्राइस ड्रॉप किया है तो दूसरी पार्टी यानी AMD को भी अपना प्राइस ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो अपने GPUs को 30 सीरीज की प्राइसिंग के हिसाब से निकाला था ना। तो AMD की तरफ से भी अगले कुछ दिनों में प्राइस ड्रॉप्स देखने को तुम्हें मिल सकते हैं इंडियन मार्केट में। तो इस सारे बात की, ठीक है, इस सारे बात की एक बात क्या है, इसका मतलब है कि हमें बड़े ध्यान से वेटिंग गेम खेलना है, मार्केट में चीजों के स्टॉक को और उसके प्राइसिंग को समझ के खेलना है। अगर तुम एक्स्ट्रा पैसा देना अफोर्ड कर सकते हो और तुम्हारे बहुत ज्यादा जरूरत है अभी GPU की, तो ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ले सकते हो। लेकिन हमें एनवीडिया या AMD की ऑफिशियल प्राइसेस पर नहीं चलना है, बल्कि मार्केट में जो इन हैंड प्राइस हमें मिल रहा है ना उसके हिसाब से चलना है। एंड यस, अगर इन प्राइसेस में आपको जो एनवीडिया की ऑफिशियल साइट है 3080 मिलता है, 3070 सॉरी, तो 6800 से वो बहुत ज्यादा बेहतर डील है। 3070 की जगह 3070 तुम ले सकते हो 6800 की जगह। ठीक है, देयर आई सेड इट, मुझे पता था ये क्वेश्चन आने वाला है कमेंट्स में, तो मैंने यहां पर पहले से ही बता दिया। लेकिन अगेन, इस प्राइसिंग में घंटा तुम्हारे को मिलना नहीं है जब तक कंपटीशन मार्केट में स्टॉक्स के साथ भी और प्राइसिंग के साथ भी नहीं आ जाता है। ऑल इन ऑल, मैं खुद भी अपडेट्स लाता रहूंगा मार्केट के, एंड अगेन मैं बता दूंगा कि PC बनाने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, तो मैं बार बार पूछने की जरूरत नहीं होगी। तो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन इफ यू डोंट वांट टू मिस दैट। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं या तो जो होता है एक कम्युनिटी पोस्ट करूंगा, या फिर जो होता है एक वीडियो निकाल दूंगा या स्ट्रीम करूंगा। तो तीनों चीजों पर नजर रखना। एंड तो और बेल आइकन भी जरूर दबाकर चले जाना, बेल आइकन नहीं दबाओगे तो तीनों चीजों का पता नहीं चलेगा। एंड स्पीकिंग ऑफ बेल्स, एनवीडिया की दोनों तरफ से घंटी बजी पड़ी है, क्योंकि भैया दिस प्राइस ड्रॉप nothing but confirms the presence and the long due release of 30 series TI और सुपर कार्ड्स। TI या सुपर में से कोई एक नाम होगा, यानी कि 3070 TIs एंड 3080 TIs और सुपर्स। बट ऑफ कोर्स अभी तक उन पे कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल लीक बाय कोपाइट 7 कीमी, जो कि ऑफिशियल नहीं है, ऑन ट्विटर, जिसके बारे में मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम पर भी एक बार डिस्कस किया था। इसलिए बोलता हूं लाइव स्ट्रीम देख लिया करो। ठीक है, जरूरी है लाइव स्ट्रीम्स देखना मेरी। और कोपाइट 7 कीमी एक बहुत ही रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और लीकर है। बेसिकली अभी से 2 हफ्ते पहले कोपाइट 7 कीमी ने ट्विटर पर GA102 जो डाई है उसके एक नए SKU की बात की थी। GA102 डाई, जिनको नहीं पता है, वो डाई है जिस पर 3080 और 3090 GPUs बने हैं, और 3070 और 3060 GPUs जो होते हैं GA102 डाई पर बने हैं, जो कि छोटी डाई होती है GA102 से। लेकिन शायद इस नए SKU पर हमें 3070 Ti या सुपर मिलता हुआ दिखेगा, और एक नया 3080 Ti भी निकलने वाला है जो कि GA102 डाई के बेहतर उस पर होगा। 3090 से नीचे, लेकिन 3080 से ऊपर जो होता है इसके अंदर ट्रांजिस्टर काउंट होगा। ठीक है, जिसकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 3090 जितनी होगी विद 12 gigs ऑफ VRAM टू बेटर कंपीट विद RX 6900 XT, राइट, जिसका प्राइस $999 है। तो एनवीडिया को बेसिकली अगर 6900 XT नाइस की लेनी है तो बस 3080 Ti को $899 का प्राइस टैग दे दो और काम खत्म। बट लाइक यू नो, आई नो, और जो नए आए हैं उनको पता लग जाना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। एनवीडिया कभी भी AMD से नीचे प्राइसिंग जो होता है अपने TI कार्ड्स की नहीं रखेगा। प्राइसिंग तो $999 ही होगी, 998 हो सकती है, उससे नीचे नहीं होगी। ठीक है, लेकिन
जो $999 होगी 3080 Ti की, उसकी वजह से 6900 XT का प्राइस $899 पर शायद गिर जाएगा AMD की तरफ से, विच टू बी वेरी ऑनेस्ट इज ओके एज वेल। आई मीन $999 वाले GPU खरीदना मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी। और तुम में से भी जिसने भी अगर खरीदा तो तुम समझ लो सीधा सीधा कि अगर अगले साल GPU के प्राइसेस और बढ़ते हैं तो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है, तुम जिम्मेदार हो उस चीज़ के, ठीक है। तुम अगर इन कंपनीज को बढ़ते प्राइसेस के लिए पे करोगे तो ये प्राइसेस को और बढ़ाएंगी, एज सिंपल एज दैट। तुम उनको इंसेंटिव दे रहे हो बढ़ते प्राइस की चीज़ को खरीद के। As for the pricing of AMD GPUs, well, मेरी पिछली प्राइसिंग वाली वीडियो और मेरे कल वाली Q&A वीडियो, ठीक है, जो प्राइसिंग मैंने डिस्कस किया था उन दोनों वीडियोस के अंदर, वो पूरी तरीके से आउटडेटेड हो चुकी है। जो इंडियन प्राइसिंग मैंने डिस्कस की थी, ठीक है, तो नई प्राइसिंग डॉलर्स में आने का हमारे को AMD के वेट करना पड़ेगा टू आस्क अबाउट द न्यू इंडियन प्राइसेस फ्रॉम द सेलर्स, राइट। AMD के प्राइस ड्रॉप डेफिनेटली होंगे, सो डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड वेल लाइक भी जरूर दबाकर चले जाना टू नॉट मिस द वीडियो व्हेन आई अपलोड इट, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं है अगर तुम बेल आइकन नहीं दबाते हो, तो वो जरूर करके जाना। कमेंट करके जाओ अपने व्यूज अबाउट दिस डेवलपमेंट, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सेंड this to your friends as well to send the message to every Indian gamer about what they should do। नया PC बनाने जा रहे हो तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, वहां पे काफी लोग हैं जो ज्ञानी है और तुम्हारी हेल्प हो जाएगी उसके अंदर। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मीम्स एंड ट्विटर फॉर मोर डेली अपडेट्स, जिनके बारे में मैं शायद वीडियो ना बनाऊं। I'll see you next time with another great video on this channel. This is Parshar signing off. Bye bye, tata, see you and peace। आसपास कोई जानवर हो तो उनका ख्याल रख लेना। I'll see you next time. Bye।